डिविजिबिलिटी पढ़ना शुरू किए थे क्या? नहीं, वही शुरू करना है। शुरू करना है तो लिखिए डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स, भाज्यता के नियम। ये शुरू करेंगे हम कहाँ से? 2 से, कि 2 से भाज्यता के क्या नियम होंगे। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर देखते ही आपको पता चल जाता है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कौन सी जगह पे आप फोकस करते हो कि तुरंत आपका लॉजिक वहां पे लग जाता है कि भाई ये डिविजिबल होगा या नहीं? यूनिट प्लेस में। ठीक है, किसी भी नंबर को 2 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर के यूनिट प्लेस में या तो 0 होना चाहिए या तो कोई एक इवन नंबर मतलब सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस में अगर 0 या सम संख्या है तो डेफिनेटली वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कंफर्म है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 3। टू का लिख लिए, एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसमें जरूरत होगा उसमें लिखाऊंगा। डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए क्या होना चाहिए कि जो संख्या आपको दिया गया है चेक करने के लिए, उस संख्या का डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, लिख लो। 3 से भाज्यता का नियम क्या होगा उसके आगे आप लिखो, उस संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य, उस संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य, है ना। अंकों का योग मतलब होता है डिजिट सम, तो वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। चलो इसका मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल। जैसे हम बात करते हैं 336 एक नंबर है, इसको हमको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसका करना है आपको डिजिट सम 3 + 3 + 6 कितना आ जाएगा? 12। अब ये जो 12 है ये 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे और कोई नंबर का बात करता हूँ 474, तो 4 + 7 + 4, ठीक है, कितना हो जा रहा है? 15 हो जा रहा है। तो 15 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। यहीं पे जैसे मैं बात करता हूँ 494, तो यहाँ पे 4 + 9 + 4 कितना हो जाएगा? 17। अब 17 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। तो मतलब ये 494 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट है, एक 3 में है एक 9 में मिलेगा, अभी 2 जगह पे डिजिट सम का कॉन्सेप्ट है। ठीक, फिर आता है डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए क्या देखना होता है? लास्ट 2 डिजिट। जैसे 2 में क्या देखे थे आप? यूनिट प्लेस देखे थे, सिंगल डिजिट, अंतिम का 1। वैसे ही 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट का दोनों डिजिट जो है आपको यूज करना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है ना 2, 4, 8, 16 में कैसे आगे बढ़ता है उसको समझो। 2 मतलब क्या हुआ? 2 का पावर 1। तो यहाँ पे पावर को देखते जाओ, पावर 1 है मतलब लास्ट का एक डिजिट देखना है, उसी को क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। फिर जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय 4 आप चेक कर रहे हो, तो ये होता है दोस्त 2 का पावर 2। पावर कितना आया? 2 आया, मतलब लास्ट कितना डिजिट चेक करेंगे बोला था अभी मैं? 2। ऐसे ही जब 8 का मैं आपको बताऊंगा तो 8 मतलब क्या होगा? 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 है मतलब लास्ट का कितना डिजिट देखना पड़ेगा? 3। ऐसे ही अगर 16 का आप चेक करोगे 2 का पावर क्या आएगा? 4। तो अंतिम का 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है मतलब वो पूरा पूरा नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 32 का जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन 2 का पावर 5 आएगा मतलब लास्ट का कितना? 5। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। चलो 4 का लिख लो। अंतिम
के दो अंक 4 से भाज्य, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स, और लास्ट 2 डिजिट में कौन कौन सा आएगा, यूनिट और टेंस प्लेस, है ना, मतलब इकाई और दाहिनी, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, और नहीं है तो नहीं होगा, ज्यादा सोचने का बात नहीं है ना। जैसे मैं बात करता हूँ 2024, यहाँ पे सिर्फ किसको चेक करना है, तो 24 जो है 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, किससे, 4 से। यहीं पे मैं बात करता हूँ 20932525, ये मेरे को चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो लास्ट का सिर्फ कितने नंबर का काम है अपने को, 2 नंबर का काम है, ठीक है। तो 25 का 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, तो ये नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, लिख लो इसको। लेकिन लास्ट के 2 को ही क्यों चेक करते हैं, या चलो लास्ट का 2 मैं लिया तो बाकी के बारे में कैसे हम चिंता मुक्त हैं कि उतना डिवाइड हो ही जाएगा। वैसे ही 2 में भी आप लोगों ने बोला सर हमको सिर्फ यूनिट प्लेस देख के पता चल जाता है, मतलब बाकी जितना भी सेक्शन बचा हुआ है उसकी हमको चिंता ही नहीं। तो ऐसा क्या रीजन है कि हमको चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ता कि वो डिविजिबल होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे 2024 में सिर्फ मैं 24 को लेके कंफर्म हो गया कि वो डिवाइड होगा, बाकी का चिंता नहीं। यहाँ पे भी 25 को मैं लिया, उसी का बस चिंता है, बाकी का चिंता नहीं है। ऐसा क्यों है? लास्ट की तरफ लास्ट अगर शेष पर आ रहा है तो वो लास्ट की संख्या से ही उसका भाग देंगे तो पूरा आंसर आता नहीं, मैं इधर का चिंता क्यों नहीं है ये पूछा, वो तो इधर का कंसीडर कर लिए, उसकी बात हो गई, वो तो चेक कर ही रहे हैं। लेकिन बाकी हिस्से का क्या, यहाँ पे तो सिर्फ 24 अकेला नहीं है ना, 2024, तो बाकी हिस्से का चिंता क्यों नहीं कर रहे? मतलब ऐसा क्या रीजन है कि हम हर बार एश्योर हैं कि उतना हिस्सा डिवाइड होगा ही? कोई रीजन? 2 वाले में भी सोच सकते हो, 4 में भी सोच सकते हो, यही गारंटी 8 वाला भी देगा आपको, लास्ट का 3 को छोड़कर बचा हुआ पार्ट का, 16 वाला भी देगा, लास्ट का 4 छोड़ के बचे हुए पार्ट का। तो ऐसा क्या लॉजिक है वो? इसमें क्या बचा है? इसमें 2024 का टोटल ही आपने सिर्फ क्या कंसीडर किया है, 24, तो कितना हिस्सा बचा रह गया, 2000। हमने सिर्फ 24 को चेक किया ना, ठीक है। यहाँ पे 2093500, देखो यूनिट और टेंस प्लेस, इकाई और दाही अगर आप हटा रहे तो भाई लास्ट में तो 2 जीरो ही आएगा हर बार। और डिविजिबिलिटी बाय क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, 4। तो यहाँ पे देखो लास्ट में डबल जीरो है, मतलब ये 100 का मल्टीपल है। 4 के टेबल में 100 आता है, तो 100 के टेबल में ही आएगा कि नहीं आएगा, तो 4 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में डबल जीरो है, मतलब हुआ 100, और 100 4 से डिविजिबल है, उसका मतलब ये पूरा संख्या भी डेफिनेटली 4 से डिवाइड होगा, इसीलिए उसका चिंता करने का हमको जरूरत पड़ता नहीं है। वैसे ही सेम यहाँ पे 2 में अगर आप देखोगे, जैसे 12 है, तो सिर्फ आप किसको देख रहे हो, यूनिट प्लेस को देख रहे हो। तो 12 में यूनिट प्लेस को आप देखें, 2 को देखें, बचा हुआ हिस्सा क्या है, 10, उसका चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है तो वो डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये रीजन है ओवरऑल इसका, इस हिस्से का हमको चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ता कि वो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कंफर्म पता है कि जाना ही पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं, ठीक है, इसलिए उसका चिंता नहीं कर। चलो नेक्स्ट लिखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। पांच से भाज्यता के नियम क्या होंगे? तो 5 से किसी भी संख्या को भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, उसके यूनिट प्लेस में क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या तो 5। किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस में या तो 0 है या तो 5 लिखा हुआ है, तो वो संख्या पूरा पूरा 5 से भाग जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे 5 का टेबल आप पढ़ोगे 5, 10, 15, 20 और आगे पढ़ते ही रहो, तो भी हर बार आपको यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा, सिर्फ 0 मिलेगा और सिर्फ 5 मिलेगा। तो जो हर बार मिल रहे हैं वही क्राइटेरिया बनाए कि ये होना चाहिए डिवाइड होने के लिए, नहीं है तो नहीं जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6, तो 6 क्या है, देखो अपने आप में कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कोई भी संख्या जो 6 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। तो वो जो नंबर है, वो जो नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे किससे, वो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग जाना चाहिए। सिर्फ एक से भाग जा रहा है तो नहीं होगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे चेक कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए हम। जैसे मैं बात करता हूं अभी 12 की, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए 6 से भी डिविजिबल है। हम बात करते हैं एक नंबर जैसे कि 36, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि दोनों से डिवाइड हो रहा है तो कंफर्म है कि 6 से भी डिवाइड होगा। अब यहीं पे मैं एक नंबर ले लेता हूं जैसे कि 28, ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल है क्या, मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा नंबर ले लेते हैं दोस्त 39, ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अब एक में भी अगर क्रॉस आ गया तो ओवरऑल 6 से भाग नहीं जाएगा, तो इसको सिर्फ 2 या सिर्फ 3 मत पढ़ लेना, इसलिए क्लियर लिख लो 2 एंड 3 बोथ, 2 और 3 दोनों से भाग जाना चाहिए। और इसको भाई कर लो आप अंडरलाइन, ये लो ऐसे को आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि रिवीजन के समय ना सिर्फ 2 और 3 दिमाग में छप जाता है, बीच में क्या लिखा गया है, एंड लिखा है और लिखा है, वो हम वहां जाके एज्यूम करते हैं। एग्जाम हॉल में प्रैक्टिकल नहीं करना है आपको, एग्जाम हॉल में एग्जीक्यूशन होना चाहिए सिर्फ, इसलिए चीजों को आप अंडरलाइन करो। इसमें से मैक्सिमम चीज वो है जो आप पढ़े हो, नहीं भी पढ़े होगे, याद नहीं आ रहा होगा तो तर्क के आधार पे भी आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई डिविजिबिलिटी बाय 7 कि 7 से भाज्यता के क्या नियम होंगे, ठीक है। देखो डिजिट सम 2 जगह पे लगता है, एक 3 में और उसी समय मैंने बताया किसमें लगेगा, 9 में। वैसे ही यूनिट प्लेस को डबल करने का या कई गुना करने का कॉन्सेप्ट एक 7 में लगता है और दूसरा 13 में लगता है। किसमें किसमें, 7 में और 13। यूनिट प्लेस को कई गुना करना है आप, तो इसका मैं थ्योरी आपको नहीं लिखा रहा हूं, फिर 3-4 लाइन का हो जाएगा, फिर आप उसको रटोगे भूलोगे तो वहीं पे डेड हो जाएगा प्रोसेस। इसका सीधे मैं आपको लिखवा देता हूं एग्जांपल, ठीक है। ये होगा कैसे, जैसे यहां पे देखो एक नंबर है 343, ठीक है। अब इसको हमको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, इसका यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का हमेशा आपको करना है कितना गुना, 2 गुना करना है। कितना गुना, 2 गुना, ठीक है। और उस 2 गुने नंबर को बचे हुए अंक में माइनस करना है, बचे हुए नंबर में नहीं, बचे हुए अंक में, ठीक है। क्योंकि 2024 में से मैं 24 अलग किया तो मैंने नंबर बताया 2000 बचा है, अंक सिर्फ आप देखते बाजू का कितना बचा है तो 20 हो जाता, 2 और 0, इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, बचे हुए अंक में या बचे हुए हिस्से में बोल दो, ठीक है। 340 मत ले लेना, तो बचा हुआ अंक क्या है हमारे पास 34। तो इसका जो 2 गुना है, किसका 2 गुना, 3 का जो 2 गुना है, इसको यहाँ पे आपको माइनस करना है, तो ये कितना आएगा 28। अब ये जो रिजल्ट आया है, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 28 डिवाइडेड बाई 7, ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब 343 भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब जैसे दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं 1 2 3 5 6 4, इसको चेक करना है अपने को कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो टास्क क्या है हमारा, ये है हमारे पास में क्या, यूनिट प्लेस। इसका कितना करना है अपने को, 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 8, इसको माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 8। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 एकम 7, 5 बचेगा 53, 49 तक डिवाइड हुआ, 4 बचा 42 और लास्ट में बचा 28, तो भाग चले गया पूरा।
खुद भाग दे के देख लो। जा रहा है भाग? क्या पता मैं गलत बोल दिया हूं, वेरीफाई कर लो। ले देखे तो 7 का पढ़ा याद किया हो रहा है ना 7 से डिवाइड पूरा पूरा। तो ये नंबर अगर 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है, सॉरी ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट 7 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है। दूसरा जैसे मैं बात करता हूं 42 7 के टेबल में आता है ना, तो इसको भी चेक कर लो। देखो ये यूनिट प्लेस में क्या है 2 का डबल क्या हो जाएगा 4 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा 0। तो या तो 7 का मल्टीपल आ जाए या तो आ जाए क्या 0। और यहाँ पे मैं माइनस किया हूँ, माइनस का मतलब डिफरेंस है बेसिकली। देखो घटाना और डिफरेंस निकालना दोनों अलग अलग होता है। अगर आप टेक्निकल, अगर आप एकदम उसमें जाओगे ना मीनिंग में, तो दोनों अलग अलग होता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 ऋण 4, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा -2। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंस ऑफ 2 and 4, तो डिफरेंस मतलब होता है बड़े में से छोटे को ही घटाना, तो यहाँ पे आएगा 2। डिफरेंस अगर बोला जाता है मतलब हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है, और घटाने का मतलब जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में आप घटाओगे तो उसमें प्लस माइनस कंसिडरेशन में आता है, इसमें नहीं आता। ठीक है। तो ओवरऑल इसमें आपको क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कल को आप चेक कर रहे हो सर 14 को चलो चेक करते हैं, घर में चलो चेक कर रहे हो आप कि छोटे संख्या से शुरू कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 है तो 4 का डबल क्या करोगे आप 8, तो माइनस करके हो सकता है आप -7 लिख के परेशान होते रहो, माइनस आ गया अब क्या करें। इसलिए क्या करना है आपको, वर्ड क्या याद रखना है, आपको क्या निकालना है इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 7। अब 7 तो डिवाइड होगा ही 7 से, मतलब वो पूरा भी इसलिए डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा रूल किसका, डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है। अब आप इसको चाहो तो नीचे में अपने भाषा में लिख सकते हो कि यूनिट प्लेस का डबल करना है और फिर कॉमा करके लिख लो कि बचे हुए हिस्से में उसको क्या करना है, माइनस करना है। आगे को मत लिखो, आगे का क्योंकि आपको पता है कि उसको 7 से ही चेक करना है कि वो डिवाइड होगा कि नहीं, या तो क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक। फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 7 के बाद में डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 से भाज्यता के नियम। तो इसमें आपको मैं बताया हूं लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। अंतिम की 3 जो संख्याएं हैं, ये 3 अंक जो है वो किससे पूरा भाग चले जाना चाहिए 8 से। ठीक है। अगर ऐसा है तो वो संख्या भी पूरा पूरा 8 से भाग चले जाएगा। ठीक। जैसे हम बात करते हैं 4, 5, 1, 2 8 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो हमको सिर्फ किसको कंसीडर करना है, तो बताओ ये 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, पढ़ के देखो, जाएगा ना। ठीक है। तो ये भाग चले गया, लास्ट का 3 डिजिट अगर डिविजिबल हो गया मतलब ये पूरा नंबर भी भाग चले जाएगा। अब इसमें बचे हुए हिस्से का चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 4000 एक हिस्सा है, हमने सिर्फ कंसीडर किया था कि इसको 512, इसका चिंता नहीं किए थे हम लोग, क्योंकि हमको पता है कि उसको जाना ही पड़ेगा भाग। कारण क्या है, यहाँ पे 3 अंक निकालोगे तो यहाँ पे 3 जीरो आएगा, मतलब 1000 का मल्टीपल हुआ ही। अब 1000 खुद 8 से भाग चले जाता है, मतलब ये हिस्सा भी पूरा पूरा 8 से भाग चले ही जाएगा, इसलिए उसका चिंता नहीं करते, सिर्फ इसका चिंता करते हैं बचे हुए हिस्से। ठीक है। कोई और नंबर लिख लो, जैसे 5, 6, 7, 3, 1, 2, इसको चेक करना है हमको कि 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा।
ठीक है, तो सिर्फ किसको कंसीडर करना है आपको, लास्ट के 3 को। तो देखो क्या ये 8 से भाग जाएगा, 8 या 24, फिर कितना बचा 7, 72 बना। ठीक है, तो 72 भी डिविजिबल हो जाएगा 8 से, मतलब 312 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 8 से, मतलब ये संख्या भी 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 का अभी मैंने आपको बताया, 3 का बताते बताते कि उस संख्या का डिजिट सम डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से। ठीक है, जो भी संख्या आपको दिया गया है कि भाई चेक करने के लिए उसका डिविजिबिलिटी क्या होगा, तो उसका आपको निकालना है डिजिट सम, वापस से अंकों का योग, और वो जो सम है अगर 9 से डिवाइड हो जाता है मतलब वो नंबर भी पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले लो, 9 का ही टेबल देख लो आप, 9 एकम 9, 18, 27, तो 9 का जितना भी मल्टीपल है अप टू 10 उसको आप डिजिट सम करोगे तो 9 ही मिलता है। जैसे 9 3 आर 27, 2 + 7 9 हुआ, 36 भी 9 हो रहा है, 45 भी 9 हो रहा है, 54 भी 9 हो रहा है, 63 भी 9 हो रहा है कि नहीं, 72, 81, 90 सब का डिजिट सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। उसके बाद 11 टाइम्स में चले जाओगे 99 होता है, वो 9 + 9 18 वो भी हो रहा है। फिर आगे आप जाओगे 108 9 हो रहा है, वो भी हो रहा है। 117 में आप जाओगे फिर 9 हो रहा है, 126 में जाओगे वापस से 9 हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये रूल बना हुआ है कि जिस नंबर का डिजिट सम अगर 9 हो जाता है, चाहे कैसे भी लिखा हो आगे पीछे, क्या बन जाना चाहिए 9, तो वो संख्या कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे एक नंबर हम पढ़ते हैं 729, 9 के कॉन्टेक्स्ट में 729 क्या है, क्या है, क्यूब है ना उसका, तो कब याद करोगे, इतना टाइम लग रहा है। 729 का देखो डिजिट सम 7 + 2 + 9 18, देखो 18 9 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर भी पूरा पूरा 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब कोई नंबर ले लेते हैं 182709635 हमको देखना है भाई ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो क्या निकालना है इसका डिजिट सम। इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, 1 + 8 9, 2 + 7 9, 0 + 9 9, ये भी 9 ये भी 9, सब 9 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 45 आएगा डिजिट सम इसका। ठीक है, तो ये जो 45 आ रहा है फिर इसका 9 से डिवाइड करके देखना है, ये 9 से डिविजिबल है इसलिए ये नंबर भी पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे जैसे अगर मैं बात करता हूँ 735 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 7 + 3 + 5 कितना हो रहा है 15, एंड 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, इसीलिए ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 से भाज्यता का क्या नियम है, लास्ट में 0 होना चाहिए बस, यूनिट प्लेस में अगर 0 है ठीक है तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको बस आप लिख लो कि जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0। ठीक, नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी बाय 11। तो इसको लिखो सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेस, और इधर आ जाएगा सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेस।
इसका निकालना है आपको अंतर। ठीक है, मतलब कि सम स्थान पर लिखे गए अंकों का योग और इधर आ जाएगा विषम स्थान पर लिखे गए अंकों का योग करना है, इन दोनों का निकालना है अंतर। अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 का क्या आ जाए मल्टीपल आ जाए। ठीक है, दोनों का जो अंतर है डायरेक्टली क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए डायरेक्टली, या तो ऐसा नंबर आ जाए जो खुद 11 से क्या होता हो भाग जाता हो। अगर ऐसा सिचुएशन को कोई नंबर सेटिस्फाई करता है मतलब वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, और नहीं करता है मतलब नहीं हो। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 121। ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो इवन नंबर ऑड नंबर नहीं लिखा हुआ है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस, मतलब प्लेस नंबर 1 3 5 7 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा, वैसे प्लेस नंबर 2 4 6 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो एक वाला है अपने ऑल्टरनेट में जुड़ेगा, कहने का मतलब ये, और 2 के ऑल्टरनेट में कुछ है क्या, नहीं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + 1, और इधर क्या है 2 अकेला है, तो 2 और 2 का डिफरेंस क्या है 0, इसीलिए भाग चले जाएगा। जैसे दूसरा मैं बात करता हूं 1331, 11 के कॉन्टेक्स्ट में क्या है ये 11 का क्यूब। ठीक है, 11 का क्यूब। तो यहाँ पे देखो ये एक वाला जुड़ेगा किसमें, इस 3 में। अब इसके ऑल्टरनेट में और कुछ है क्या इधर, नहीं, और ये 3 वाला जुड़ेगा किधर, इसमें 1 में। तो ये पहला स्थान और ये तीसरा स्थान विषम स्थान, ये दूसरा स्थान चौथा स्थान सम स्थान, ये कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो 1 + 3 डिफरेंस निकालना है 3 + 1 से, तो 4 और 4 का अंतर क्या है 0। तो अगर अंतर 0 आ रहा है मतलब ये नंबर पूरा डिविजिबल है 11 से। ठीक है, अब यहीं पे चेक करते हैं, चलो ये चेक करना है आपको 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, और ऐसा ही नंबर आता है 3 4 5 4 5 तक देगा, 11 का पहाड़ा नहीं पढ़ दोगे सीधे, तो मतलब ही क्या रहा इसका। और बहुत कम ऐसा पूछता है कि भाई आप बताओ ये किससे डिविजिबल होगा, वो पूछता है तो 11 13 ये सब का पूछता है जिसमें थोड़ा मेहनत लगता है। और ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे मेहनत कम करवाना चाह रहे हैं तो ध्यान रखो ऑप्शन ए में आंसर आने का चांस कम, क्योंकि सबसे पहले तो सीख चेक करोगे ना। अब नंबर ही लिखा है, आपको वेरीफाई करना है कैलकुलेशन से, तो उसमें कोई हिंट नहीं रहता, प्रोसेस करना है। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन ए में जो आंसर है वो कम रहेगा, ये मान के चलो। ठीक, अब इसको हमको चेक करना है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा देखो। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है पता है आप, एक तो बराबर डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं लिखोगे तो गलती होगी, चिपका के लिखोगे तो गलती होगी। तो जब आप जिसको जोड़ रहे हो ना, तो ऐसे उसको मार्क कर लिया करो कि एक बार में जितने भी मार्क वाले हैं उसको जोड़ना है, और सेकेंड राउंड में जितने अनमार्क्ड हैं उसको आपको ऐड करना है, तो वो डाउट आएगा ही। ठीक है, अब जोड़ो 1 + 3 4 9 9 16 17 18, क्या हुआ यहाँ तक 18। ठीक, अब जो बचा हुआ है उसको ऐड करते हैं, तो 2 और 6 क्या हुआ 8, 8 और 9 17। ठीक है, 17 और 8 कितना हो जाएगा, कितना होगा 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 होगा। तो 18 और 34 का डिफरेंस क्या आएगा, देखो 14 और 2 16 आ रहा है डिफरेंस। अब बताओ क्या जो 16 है वो 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसका जो डिजिट सम इवन और ऑड प्लेस के नंबर के सम का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए नंबर भी पूरा 11 से डिविजिबल नहीं होगा।
और ऐसा ही नंबर दिया रहता है, 4 ऑप्शन में बोलेगा बताओ कौन सा संख्या ऐसा है जो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अभी तुरंत करेंगे क्वेश्चन इसका, तो समझ आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक हो गया, ये कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 12। 12 से भाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी बाय 12। तो 12 देखो वापस से क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक, तो कोई भी नंबर 12 से भाग जाए, इसके लिए नेसेसरी क्या है कि वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक, लिख लो 12 से भाज्यता के नियम में कि वो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर डेफिनेटली पूरा 12 से भी भाग चला जाएगा। ठीक, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 24, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर डेफिनेटली 12 से भी डिविजिबल होगा। 36 3 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, मतलब 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब लिखता हूं मैं यहाँ पे 128097 अब सोचना है आपको कि ये 12 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 3 और 4 का चेक करना है, दोनों का। सबसे पहले किसका चेक करोगे? 4 का। 4 वाले में मेहनत कम है, 3 वाले में पूरा जोड़ना पड़ेगा। 4 वाले में अंतिम का 2 देख के पता चल जाता है। तो जब भी मल्टीपल ट्रायल का बात आता है तो आप उस ट्रायल को पहले अटेम्प्ट करो जो आसान है, क्योंकि वहां अगर रिजेक्ट हो गया तो आगे रिजेक्ट। ठीक है, तो मेहनत कम लगेगा। 4 से देखो, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? अब 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये चेक करना है। तो यहाँ पे हुआ 11, ये हुआ 20, 26 और 7 कितना हुआ? 33। तो 33, मतलब जो डिजिट सम हो रहा है वो 3 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी पूरा 12 से डिविजिबल होगा, निश्चित है। फिर हम बात करते हैं जैसे 100। ठीक है, जैसे लिख देता हूं 1004। तो बताओ ये 4 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं, मतलब 12 से भी ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि दोनों से भाग जाना ही चाहिए। क्योंकि 12 के टेबल में आने वाला हर एक संख्या 3 और 4 दोनों से भाग जाता है, इसीलिए ऐसा कंपलसरी किया गया है। 12 एकम 12, 12 को 3 गुना 4 से मिलकर बना हुआ है। 24 भी देखोगे उसमें भी 3 गुना 4 मिलेगा, 36 में भी 3 गुना 4 मिलेगा। ठीक है, इसलिए 3 और 4 का ही क्राइटेरिया है इसमें। 3 दोनों से डिविजिबल अगर है वो पूरा भाग चले जाएगा। ठीक है, अब बचा रह गया सबसे लास्ट में क्या? डिविजिबिलिटी बाय 13। मतलब अंतिम यहीं पर नहीं है, हमको यहीं तक जानना है, ये कह रहा हूं, हमको यहीं तक जानना है मैक्स टू मैक्स। ठीक, अब डिविजिबिलिटी बाय 13 के लिए मैंने अभी हिंट दिया था आपको किसके समय, जब मैं 7 का बता रहा हूं कि जैसे 7 में यूनिट प्लेस का हम कई गुना कर रहे हैं, वैसे ही 13 के समय भी हमको यूनिट प्लेस का कई गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको सीधे समझा देता हूं भाई एग्जांपल से। जैसे 13 के टेबल में आने वाला कोई भी संख्या बोलो। कम से कम 100 उस पार बोल देते, उतना तो भरोसा रखो। अरे स्क्वायर ही बोल देते कम से कम। क्यूब बता दो, चलो ओ स्क्वायर होता है, क्यूब बताओ, क्यूब। 17, 28। तो 12 का क्या रखेंगे भाई? 2197 होता है। तुम लोग के साथ पढ़ते पढ़ते मैं भूल जाऊंगा लग रहा है, ये स्थिति आ गई है। ठीक है, 2197।
क्या है, जो पहले भाग जाता है उसको पहले चेक कर लेते हैं ना कि चलो हो रहा है कि नहीं। सबसे अच्छा तरीका है, नया कभी मत ट्राई करो। जैसे आपने 26 बोला, घर जाके 26 ट्राई करो, 39 ट्राई करो, उसमें क्या है ना पूरा समझ आ जाता है कि हाँ इसमें ऐसा हुआ। अब रैंडम एग्जांपल थोड़ी ना रिकॉल कर पाओगे आप एग्जाम में, लेकिन 26 जिसका टेबल आप याद किए हो वो तो रिकॉल कर सकते हो ना कि मैंने 26 में बनाया था, तो वो आप रिकॉल कर सकते हो जो आपके दिमाग में बसा हुआ है। इसलिए जब भी कोई चीज आपको पता चलता है तो उसमें पहले चेक करो जिसको आप जान रहे हो, तो उससे प्रोसेस दिमाग में आ जाता है। ठीक है, जैसे ये क्यूब है 2197, तो यहाँ पे आपको लेना है दोस्त इसका क्या, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का करना है कितना गुना, 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना। 7 वाले में कितना गुना किए थे, 2 गुना। 2 गुना करने के बाद क्या किए थे, माइनस किए थे बचे हुए अंकों में। यहाँ पे करना है प्लस। क्या करना है यहाँ पे, प्लस। तो यूनिट प्लेस का 4 गुना करके बचे हुए हिस्से में आपको, मतलब अंकों में आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो 7 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो इतने में आप जोड़ दो इसको, 9 8 हुआ 17, ये हुआ 4। चलो पढ़ो 13 का पार्ट। 247 को चेक करना है कि 247 जो है 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 13 एकम 13, कितना बचा रिमाइंडर, 11। अब 117 आ गया, 13 गुना 9 117। तो 247 13 से डिविजिबल है, इसलिए 2197 भी 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलो कुछ नंबर लिख रहा हूं अब मैं यहाँ। ये दोनों को चेक करो, ये 13 से पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक, बताओ क्या रिजल्ट आया, दोनों भाग नहीं जा रहे। यहाँ पे यूनिट प्लेस है, इसका करना है आपको 4, ये हो जाएगा 24, जोड़े ही होना। ठीक है, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3097। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए दिया था ताकि आप ये चेक कर सको आपको पहाड़ा याद है कि नहीं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन उसी लिए काम आता है। ये 4 है, 4 का 4 टाइम आप करोगे कितना आ जाएगा, 16। तो ये आ जाएगा 2546। ठीक है, तो दोनों ही डिवाइड नहीं हो रहा है, सबका यही आंसर है। ठीक, तो ये हो गया 1 से 13 तक का डिविजिबिलिटी रूल। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। शुरुआत किए थे हम लोग 2 से, 2 में सिर्फ क्या देखना है आपको, यूनिट प्लेस। ठीक है, 3 में डिजिट सम, 4 में लास्ट का 2 डिजिट, 5 में यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या तो 5 हो, 6 में 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो, 7 में यूनिट प्लेस का डबल करके बचे हुए अंक में आपको क्या करना है, माइनस। उसके बाद जो रिजल्ट आता है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। फिर आता है डिविजिबिलिटी बाय 8, लास्ट का कितना डिजिट, 8 डिजिट। फिर 9 में क्या जाता है, डिजिट सम। क्या आएगा 9 में, डिजिट सम। 10 में यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए। 11 में क्या होना चाहिए, इवन प्लेस का नंबर और ऑड प्लेस के नंबर के सम का डिफरेंस, या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल। 12 के लिए क्या है कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। और 13 में यूनिट प्लेस का 4 गुना करके बचे हुए अंकों में ऐड कर देना है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो अगर 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक,
ऐसा आता है क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए भाई आपको क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। ये मत सोचना कि इसको क्यों ही पढ़ रहे हैं, जाग पहाड़ा पढ़ के बना लेंगे, वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। डायरेक्ट आता भी है तो जैसे 11 का मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे डिजिट्स रहेंगे, तो ओवरऑल पहाड़ा पढ़ना आपको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए सब तौर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो किससे डिविजिबल है बोल रहा है, तो 9 से डिविजिबल होने के लिए पूरे संख्या के डिजिट सम का उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, या सीधे क्या बोल सकते हैं उसको, 9 से वो डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करके देखते हैं हम 4 + 5 + 3 + 2 + a + 7, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 4 5 9 9 9 18 3 21, 21 + a हो रहा है। अब a का वैल्यू आपको ऐसा रखना है कि आने वाला जो नंबर है वो 9 का मल्टीपल बन जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ है प्लस। तो अब देखो 21 से आगे कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 का मल्टीपल है, 27 आएगा ना, ठीक है। तो अगले मल्टीपल को चेक करते जाना है, वो नहीं तो और अगले में जाओगे, वो नहीं तो और अगले में जाओगे, उस कंडीशन में क्या होगा, ये सब नंबर बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखो यहाँ पे कितना ही स्पेस है, सिंगल डिजिट ही। अगर वो बोल देता है कि वो डबल डिजिट भी हो सकता है तब आप उसमें जा सकते हो, लेकिन यूजुअली सिंगल डिजिट का ही आता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट मल्टीपल में ही आपको मिल जाएगा। अगर जोड़ने बोला है तो, माइनस करने बोला होता तो प्रीवियस मल्टीपल में चले जाते, प्रीवियस वाले, ठीक। तो चलो 21 है, हमको इसको बनाना है नेक्स्ट मल्टीपल 27, तो a के बदले क्या रखना पड़ेगा ऑप्शन से 6, तो ये क्या आ जाएगा 27। उसके बाद ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो ऑप्शन से हमने उठा लिया क्या 6, ये दिख रहा है, ये हो गया आंसर। अब मान लेते हैं जिसको ये रूल नहीं पता है ना वो भी इस क्वेश्चन को बना ले, तो आप जो रूल जान रहे हो जो नहीं जान रहे, नंबर तो दोनों के दोनों दो नंबर पाओगे अगर सही बनाओगे। फर्क कहाँ पे आता है, जिसको रूल अगर पता ही नहीं तो वो क्या करेगा, पहले 0 रखेगा यहाँ पे, फिर 9 से भाग देगा, आया तो ठीक, नहीं तो क्या करेगा 1 रखेगा यहाँ पे, फिर डिवाइड करेगा, आया तो ठीक, उसमें भी नहीं आया तो 6 रखेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी में है ये, तो उसको कितना ट्राई लेना पड़ेगा 3, आपका कितने में बन गया 1। तो यहाँ पे बात आता है समय का, उतने में आप दूसरा क्वेश्चन बना लो, उसका एक ही क्वेश्चन बना रहेगा, तो नंबर तो दोनों बराबर पाओ, लेकिन आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने का समय रहेगा, यही बस डिफरेंस, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें किसका डिविजिबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं दोस्त अपने को, 11, किसका 11, ठीक है। तो 11 के लिए क्या है, इवन प्लेस ऑड प्लेस है ना, तो क्या क्या ऐड कर देंगे हम, 7 + x + 9 + 5, ठीक है। और उसके बाद इस हिस्से में क्या क्या आ जाएगा, 8 + 3 + 4, ठीक है। टोटल इधर कितना डिजिट हो रहा है 7, तो इधर भी 4 और 3 कितना हो रहा है 7। एक बार टैली जरूर किया करो, जब अंकों की श्रृंखला बहुत लंबी हो जाती है, कई बार इल्यूजन भी होता है, एग्जाम हॉल में तो इतना इतना लिखा है, ठीक है। तो टैली जरूर करना, जब बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है ना श्रृंखला, तो टैली जरूर करना उसको, ठीक। अब बताओ यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा कितना 14, 14 और 7 कितना हुआ, ये आया 21 + x, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, या तो इसको हम 0 बना ले, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, x अगर इधर रहता तब मैं 0 बनाता, अब तो 21 ही खुद 15 से बड़ा हो गया, तो इसको 11 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, ठीक है। 11 के पहले मल्टीपल से आपको शुरू करना है, 11 का एक गुणज क्या होगा 11 गुण, तो इन दोनों के डिफरेंस को 11 बनाना है, जिसमें कि वेरिएबल इस साइड, तो 15 और किसका डिफरेंस 11 होता है, कैसे करूं, लिख के बताऊं। इधर 15 है, इधर क्या रखूंगा तो 11 बन जाएगा डिफरेंस 26। 26 करने के लिए यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, बस दिख रहा है कि नहीं ऑप्शन में,
तो इधर आ जाएगा 26 और 15, तो ये बन जाएगा हमारा क्या 11। अब 11 बन गया मतलब क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है। तो यहाँ ऑप्शन से क्या उठा लिए आप 5, ये करना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए सोच लो कि यही जो x है इस कंडीशन में होता, मान लेते हैं क्वेश्चन जो है, इधर हो जाता 21 और इधर हो जाता 15 + 6, x उधर शिफ्ट हो जाता, मान लेते हैं। तो ये बड़ा है और ये वाला छोटा है अभी, तो मतलब इसको जीरो करने के बारे में विचार करता हूँ। तो ये 21 है, तो 21 इसको 21 बनाऊंगा तब जीरो होगा। तो x का वैल्यू क्या रखता मैं 6, तो 21 और 21 क्या होता है, जीरो हो जाता। मान लेते हैं जीरो ऑप्शन में नहीं है, मतलब मेरे को डिफरेंस को 11 का मल्टीपल ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जोड़ने से बराबर हो रहा है, मतलब 11 और 6 17 जोड़ता तब ये मल्टीपल बनता उसका। तो ऐसे आपको तर्क लगाना है वही। ठीक, चलो लिख लो ये। किसी को डाउट आया होगा ऑप्शन से क्या चेक किए, कैसे डिफरेंस निकाले, तो बता दो। ये मत सोचना कि ये छोटा कैलकुलेशन में पूछूंगा तो इंसल्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बाकी लोग भी सेम फेस में, किसी दिन मेरे से भी गलती हो जाएगा कि अगले दिन से पढ़ाना आना छोड़ दूंगा क्या, हो सकता है किसी ना किसी दिन होगा। हो सकता है 2 + 6 को 7 लिख डालूं, तो अगले दिन आना थोड़ी ना बंद कर दूंगा भाई उसके लिए। हो गया ये कंप्लीट। अगला क्वेश्चन लिखूं, लिख लिया वो सब आप लोग। चलो यहाँ पे हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा, डिविजिबिलिटी बाय 3, क्योंकि उसी का ही तो पूछा है यहाँ पे। देखो ठीक है, ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड होना चाहिए बोला, 3 से। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है पहले ये रिकॉल करो, क्योंकि वो याद है तभी क्वेश्चन में आप आगे बढ़ो। नहीं याद आया तो बाकी लोग की तरफ फिर रख के आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए क्या है रूल, डिजिट सम। डिजिट सम मतलब अंकों का योग। ठीक, तो इसका कर देते हैं सीधा हम लोग डिजिट सम। तो यह आ जाएगा 7 + x प्लस 5 + 9 + 3 + x + 4। देखो भाई मैं आपको क्लास में बता रहा हूं, आपको समझाना है, आप उसको लिखोगे करके, मैं ये लाइन लिख रहा हूं। जब आप एग्जाम हॉल में टेस्ट में बनाओगे सीधे जोड़ के अगले लाइन में लिखना इसको यहीं से, क्योंकि ऑल्टरनेट का कोई दिक्कत नहीं, 11 के जैसा तो लिखना पड़े, सीधे यहीं पे जोड़ना है। 7 5 12 21 24 28 ऐसे जोड़ना है आप। ठीक है, चलो ये आ गया 28, और जो वेरिएबल है क्या है, x + x है, तो x + x क्या होगा 2x। ठीक है, x + x क्या होगा 2x। अब x का वैल्यू यहां से आपको ऐसा रखना है कि टोटल जो डिजिट सम आ रहा है ये अपना डिविजिबल हो रहा है पूरा किससे, 3 से, तभी तो ये संख्या पूरा पूरा 3 से भाग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ना सिर्फ अंक नहीं बोला है, क्वेश्चन वाला बोला है वृहत्तम अंक।
वो बोला है ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपको ट्रायल अब छोटे से नहीं, कहां से शुरू करना पड़ेगा, सबसे बड़े से, क्योंकि हो सकता है चारों ऑप्शन ऐसे हो जो इसको 3 से डिविजिबल बना दे। चारों ऑप्शन हो सकते हैं उसमें। तो बोलोगे सर चारों में अगर आंसर आ रहा है तो उस क्वेश्चन को बनाना उचित रहेगा, बिल्कुल उचित रहेगा, क्योंकि उसने मेंशन किया उसको क्या चाहिए, सबसे बड़ा वाला नंबर चाहिए। ऐसी सबसे छोटा वाला नंबर भी मांग सकता है आपसे। तो ऐसे वाले में ना रैंडम ट्रायल नहीं लेना आपको, क्वेश्चन के हिसाब से। अगर मिनिमम बोला रहता सबसे छोटे से ट्रायल शुरू करो। वृहत्तम मतलब होता है ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर, अधिक से अधिक, ऐसा जब शब्द यूज किया है ऑप्शन में से सबसे बड़े में से ही आप ट्रायल शुरू करोगे। ठीक है, बाकी में भले आपका आंसर आ जाए टिक कर दो, लेकिन वो गलत लेंगे, क्योंकि वो क्या मांग रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर बोल रहे हैं। और 4 में से सबसे बड़ा तो एक ही होगा ना, सब तो सबसे बड़े नहीं हो सकते। तो ट्रायल शुरू होगा अपना कहां से, 9 से। तो अगर मैं 9 रखूंगा यहाँ पे, बताओ। ठीक है, चलो ऑप्शन से मैं रखते जाता हूं। ऑप्शन से x इज इक्वल टू अगर मैं 9 रखता हूं तो ये क्या बनेगा, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 18 और 28 कितना हो जाएगा, क्या 46 जो है 3 से डिविजिबल है, नहीं है। और अलग अलग भी डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। देखो ये 18 बना, ये 28 बना, ये 3 से पूरा भाग जा रहा है, छोड़ दो। क्या 28 पूरा 3 से भाग जाएगा, नहीं। शेषफल क्या बचेगा, 1। 46 में भी शेषफल क्या बच रहा था, 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 9 रखने से बात बना नहीं। 9 इसलिए लिए क्योंकि इन चारों में सबसे बड़ा 9 है। तो पहला पॉसिबल ट्रायल मेरा वही था। अब मैं रखता हूं x इज इक्वल टू 7, तो 7 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। तो 14 रखने से क्या बनेगा, 42। तो 4 + 2 6, मतलब 3 से पूरा पूरा भाग चले गया। तो x इज इक्वल टू 7। अब क्योंकि 9 के बाद में सबसे बड़ा अंक यही था 7, और 7 में मेरे को रिजल्ट मिल गया, मतलब बाकी को मैं चेक नहीं करूंगा, ये जो 7 है यही अपना आंसर होगी। ठीक, तो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन भाई इस तरीके का रहता है ना। पढ़ते समय अगर हम सोचे कि एक नंबर देके पूछेगा बताओ 3 से भाग जाएगा कि नहीं, वो नहीं पूछता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, बाकी जो पूछेगा उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बन ही जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, और इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे को बताओ, क्योंकि अब मैं स्विच करूंगा शीट के क्वेश्चन। 34, ठीक है, आपके शीट में जो क्वेश्चन नंबर 34 है ना। अभी सिर्फ मैं डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो आपको ऑप्शन दिया गया है 7 2 5 8 4 8 3 3, 4 ऑप्शन है। बोला है कि कौन सी संख्या ऐसा है जो 11 से डिवाइड हो जाएगा। फिर दिया 9 8 6 7 3 9 1 6, फिर है 1 6 4 2 7 1 0 4 5 5, फिर है 3 6 5 4 7 8 7 1 1। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, और बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसमें से हमको सोचते नहीं रहना है कि इसमें पहला ट्रायल लूं, ऑप्शन ए से ट्रायल लेना शुरू करो। इसमें कोई विकल्प ही नहीं कि आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सको गट फीलिंग के आधार पर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो जोड़ते जाओ। 7 और 5 क्या हुआ, 12, 12 4 16, 16 3 क्या हुआ, 19, एक साइड बना 19। अब बचे हुए में मार्क मत करना। क्यों मार्क नहीं करना है, ऐसा ऐसे करते करते मेरा मामला अटक गया कहीं पे, आगे पीछे हो गया, फिर मैं शुरुआत करूंगा, फिर यही सोचूंगा सब मार्क हो गया। एग्जाम हॉल का डाउट वैसे ही रहता है, जहाँ पे कभी कभी हम 2 + 2 4 में भी डाउट करते हैं। ठीक, तो इसको अनमार्क ही रहने दो। दूर से गिनो, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 3 कितना हो गया, 21। तो 21 और 19 का जो डिफरेंस है ये 2 हो रहा है, ना तो ये 0 है, ना ही 11 का मल्टीपल है, डिवाइड नहीं हो। अगले में चलो 9 6 15, 15 3 18 और 1 कितना हो गया, वापस से 19 19 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 15 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 और 15 कितना हो गया, 30। तो 19 और 30 का डिफरेंस क्या हो गया, 11। ये 11 से डिविजिबल है, मतलब यही नंबर है जो पूरा पूरा 11 से डिवाइड होगा। अब वो अगर आगे है कंफर्म, तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं। ठीक, यही था ना 11 से डिविजिबिलिटी। तो अप्लाई कैसे करना है एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, यही तरीका अपनाना। अगर आपके पास में कोई बेटर तरीका नहीं है या कोई ऐसा तरीका नहीं है
जिसमें आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो वही तरीका अडॉप्ट करो जो क्लास में आप सीख रहे हो, तो यूनिफॉर्मिटी आपका बना रहेगा आपके और मेरे प्रोसेस के साथ। ऐसे जोड़ना होता है आप, ऐसा नहीं कि पहले एकदम लिख रहे हैं मस्त, उसमें क्या है टाइम चले जाएगा। जितना धीरे सोचोगे उतना स्लो बनेगा। आप सोचोगे कि जल्दी बनाना है तो जल्दी बने, आप सोचोगे जल्दी बनाना है तो जो पहला आप याद किया जल्दी एग्जीक्यूट करोगे, जल्दी जोड़ो। तो ये प्रोसेस होता है। जैसे आप कमांड दोगे दिमाग को वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। शुरू में गलती हो सकता है, लेकिन एक समय के बाद जब एक्यूरेसी आ जाएगा ना, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है, 10 में एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, आगे पीछे होता ही। टॉप कर जाओगे तभी को भी कोई क्वेश्चन गलत हुआ रहेगा आपका, तो उसका चिंता मत करो, आप स्पीड डेवलप करो। लेकिन उसके पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करो उसको, ठीक है, तब ये सब जल्दी से बने। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया है डिविजिबिलिटी बाय 7, है ना। 5 अंक का एक संख्या दी है अपने को, A6 A4 1, है ना। और A के लिए हमको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, 5 6 7 और 8। और बोला है कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। दोनों ही जगह पे जो A लिखा हुआ है, दोनों ही जगह पे सेम डिजिट आएगा, अलग अलग भी हो सकता है। अगर वो बोल दे कि दोनों जगह का डिजिट अलग अलग है, तो 2 ऑप्शन देगा आपको एक साथ, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही जगह पे जहाँ पे A लिखा हुआ है वहां पे सेम डिजिट आएगा, इसीलिए सिंगल ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक। अब आपको क्या करना है, ट्रायल लेना है। यहाँ पे डायरेक्ट किस नंबर को सेलेक्ट करूं ऐसा ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें तो आपको घटाना है, ठीक है। अब जो संख्या घटने वाला है ना, वो कंफर्म है कि यहाँ पे 1 है, 1 का कितना गुना करना है, 2, और इधर आपको क्या कर देना है, माइनस। तो ये क्या मिलेगा आपको, A6 A2। अब आपका टास्क क्या है, ऑप्शन के सीक्वेंस में A का वैल्यू रखो यहाँ पे और भाग देते जाओ किससे, 7 से। तो ऑप्शन A रखता हूँ, चलो अगर मैं 5 रखूंगा यहाँ पे, तो 5 6 5 2 होगा ऐसा, 7 से भाग नहीं जाएगा। 7 तक 56 के बाद दिख ही रहे, 0 के बाद 52 भी कर दूंगा, तो 7 7 49 में अटक जाऊंगा, फिर बच गया रिमाइंडर। तो अब मैं रखता हूं यहाँ पे दोस्त क्या, 6। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 6 6 6 2। क्या ये भी डिवाइड होगा, नहीं होगा, रिमाइंडर 5 बच जा रहा है। अब मैं रखता हूं 7। अच्छा, ये सब कहां से ला रहा हूं, ये ऑप्शन दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पे रखूंगा मैं 7 6 7 2, तो 7 एकम 7 हुआ। फिर 6 को उतारूंगा, 6 7 से भाग नहीं जाएगा, तो 0 बार पहाड़ा पढ़ूंगा, फिर 6 नीचे आ जाएगा, 7 उतरेगा, उसके साथ क्या बन गया, 67। 67 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 9 are 63। 67 में से 63 चले गया, रिमाइंडर क्या बचा, 4। 4 के साथ 2 मिलके क्या बनाएगा, 42। और 42 पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से, ठीक है। मतलब ये नंबर भी पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, कब, जब A के बदले में आप दोनों जगह पे क्या रख दो, 7 रख दो, ठीक है। सर, जो वहाँ पे यूनिट प्लेस होता है वहाँ पे डबल करना होता है कि गुना करना होता है, डबल क्या बोले आप, नहीं सर, मतलब ऐसे प्लस करना होता है कि गुना करना होता है 2 से। पहले डबल करना है, फिर यहाँ पे माइनस करना है। मतलब ऐसे गुना नहीं करना होता, जैसे कि 1 1 का ऐसे 2 टाइम्स करेंगे। आप पहले मेरे को नंबर बताओ, फिर ही बताऊंगा। नहीं सर, आ गया समझ डाउट हो गया। पहले डबल करना है, फिर बचे हुए में माइनस करना है, ठीक है। अब डबल ही 2 गुना होता है, गंगाधरी शक्तिमान, ठीक है, डबल ही 2 गुना है। लिख लिए भाई इसको। देखो 42 एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मल्टीपल लॉजिक लगेगा उसमें आपका।
क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है, संख्या दिया है P89043458 और वो बोला है कि ये जो संख्या है ये डिविजिबल होना चाहिए किससे? 8 से भी और ठीक है। और P और Q के वैल्यू के लिए आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है। हमको क्या बताना है कि यहाँ पे ये जो P है और यहाँ पे यूनिट प्लेस में Q है, यूनिट प्लेस देके ना हमारे ऊपर में दया कर दिया एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि उसको क्वेश्चन एकदम सरल हो रहा था, तो थोड़ा सा उसको टाइम कटवाना था किसी का। कैसे किसी का टाइम कटेगा सोचना। P और Q का वैल्यू हमको दे रखा है कॉम्बिनेशन में, P का वैल्यू 8 और 6, Q का P का वैल्यू 6 और Q का 4, P का वैल्यू 5 और Q का 4, P का वैल्यू 7 और Q का 8। अब ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं मैंने नहीं बताया है आपको, मतलब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा के मैंने छोड़ दिया कि सब बन जाएगा। एग्जाम हॉल में गए, पता चला कि भाई आपके पास में क्वेश्चन का फॉर्मेट नया आ गया है, रूल आपको पता है, आप क्या करोगे सबसे पहले? चलो मेरे को कोसोगे वो बात अलग है, उसके बाद तो बनाना ही पड़ेगा आपको। तो जब बनाने की बारी आएगी तो पहला स्टेप क्या हो? 8 और 11 दोनों चेक करना है। आप पहले क्या चेक करोगे? 11। 8 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने में किसमें ज्यादा मेहनत है? तो 11 को पहले सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और 8 वाला जो है अंतिम का 3 जो दिख रहा है उतने में से ही काम चल जाएगा, कोई नया ऑपरेशन नहीं करना है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? डिविजिबिलिटी बाय 8 वाले को पहले चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे 8 वाला चेक करोगे तो आपको किसका वैल्यू चाहिए? Q का। तो इसको पुट मत कर देना भाई Q के लिए। Q का वैल्यू कौन सा है? ये। समझ आया? ये सब गलती होता है एग्जाम हॉल में, वो नहीं करना है, ठीक है। P पहले लिखा है फिर Q, तो ये सब फर्स्ट नंबर P का वैल्यू है, सेकेंड नंबर Q का वैल्यू है। और हमको अपना मेहनत समय बचाने के लिए 8 का डिविजिबिलिटी पहले चेक करना है, तो हमको किसका वैल्यू चाहिए? Q का वैल्यू चाहिए। तो चलो वहां पे अगर मैं बाय 8 को मैं पहले चेक करता हूं, ठीक है, तो लास्ट का 3 डिजिट क्या बनेगा? 5, 8, 6, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है कौन सा? ऑप्शन ए। ये उसको रहने दो, यहां पे ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं, आप समझ जाओगे। अब बताओ क्या ये 8 से भाग जाएगा? 8 सत्ते 56 के बाद 8 दूनी 16, 10 बच गया रिमाइंडर। ये डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा? गलत, ठीक है। अब नेक्स्ट 5, 8 पहले से है, अब क्या उतारेंगे? 4, ठीक। तो 8 सत्ते 56, बचा 2, और यहाँ पे क्या जाएगा? 8 या 24। अच्छा यहाँ 26 आ रहा था तो 2 शेषफल बचे, और यहाँ पे देखो 24 है और 8 या 24, तो 4 में पूरा भाग चले जा रहा है, ठीक है, 4 में चले जा रहा है। अब 4 के कॉम्बिनेशन के साथ में कितना ऑप्शन है हमारे पास? तो इन्हीं दोनों में से एक आंसर है। अगर एक ही ऑप्शन रहता ना तो वही आंसर होता, फिर चेक करने का जरूरत नहीं है। Until इधर none of them now, चेक करने का जरूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो आपके पास अब देखो 2 टास्क है कि 1 टास्क है? 1 टास्क है भाई। 2 में से आंसर अगर आना है तो पहले में आया तो ठीक, और नहीं आया तो यही आंसर होगा ना, फिर दूसरा टास्क रहा ही ना, ठीक। तो अब हम चेक करेंगे किसका? डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है। तो अब पहले हम रखते हैं ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी में जब हम जाएंगे तो P का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 6। चलो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आ चुका है? 6। तो 6 और 9 कितना हुआ? 15। 15 और 4 क्या हुआ? 19। 19 और 4 क्या हुआ? 23। 23 और 8 क्या होगा दोस्त? 31। डिफरेंस निकाल देना है। 8 और 0 8, 11, 11 और 5 कितना होगा? 16, और Q का वैल्यू कितना है? 4। तो ये कितना आया? 20। तो कितना आ गया? 11। मतलब ये क्या हो जा रहा है? वेरीफाई हो जा रहा है।
तो P का वैल्यू जो 6 है यही वाला ही क्या है, इसके आधार पे सही, ठीक। तो हमारा आंसर किस में आ गया, B में। मान लेते हैं कि इसमें नहीं आता तो B और C में से ही आंसर आ सकता था। B वाला अगर मेरा फेल कर गया तो ऑब्वियस सी बात है C वाले में ही आंसर आएगा, तो और चेक करने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो जब आपके पास क्वेश्चन में मल्टीपल टास्क होते हैं ना, तो आप वो टास्क पहले करो जिसमें मेहनत कम है, जिसके कारण में रिजल्ट आने में समय आपका क्या लगे, कम लगे। 11 को चेक करते रहते तो 11 में भी आ सकता था। देखो यहाँ पे पहला चेक करते 8 रख के, ये रख के नहीं आता, दूसरे में जाते आ जाता। मान लेते हैं ऐसी करते करते किसी में चौथे में आता, तब तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता ना। इसीलिए आसान वाले टास्क को आप पहले करो, ठीक। तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन। कभी आपको 3 और 7 दोनों का पूछ दे तो 3 वाले को पहले कर लो, क्योंकि उसका नंबर के आधार पे डिपेंड करता है कितना नंबर दिया हुआ है। कम नंबर अगर दिया हुआ है तो 7 वाले को भी पहले चेक कर सकते हो, लेकिन 11 वाले में बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। इसलिए 11 के कॉम्बिनेशन में कोई दूसरा दिया रहेगा, दूसरे वाले पहले प्रायोरिटी दे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 42। चलो हटा दूं इसको। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 30। शीट का है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोला है एक्स वाई जेड जो है एक 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर है, तो बोला है एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई जो है किससे डिविजिबल नहीं होगा। क्या वो x प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल नहीं है, या वो 111 से डिविजिबल नहीं है, या वो 3 से डिविजिबल नहीं है, या तो वो 7 से डिविजिबल नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहले तो देखो वेरिएबल दिख रहा है, अजीब अजीब करके भाग मत जाना, यही होता है ना। मेरे को भी बायो पढ़ाओगे तो मेरे को भी वैसे ही लगेगा। अगर मैं बिना पढ़े अगर जाऊंगा तो मेरे को बनाऊंगा तब पता चलेगा ना, सोचूंगा तब पता चलेगा। तो यहाँ पे बोला है 3 अंक का संख्या, तो ये मत सोचते रहना 3 अंक का संख्या कौन सा, अपने मन से ले लो। 0 0 मत लगा देना, क्योंकि पलटोगे फिर 2 डिजिट बन जाता है, इसलिए उसका रिस्क मत लो। अब यहाँ पे कोई क्राइटेरिया है क्या, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, अलग होना चाहिए? नहीं बोला है, मतलब फ्री हो। चलो कोई भी ट्रायल ले लेते हैं। मान लेता हूं मैं तीनों एक ही है, ये लोग एक्स वाई जेड में सेम मान लिया, तो शफल भी करूंगा तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। ये मत पूछना ये वाला एक कहाँ है, ठीक है। अब चलो मैं तीनों को ऐड कर देता हूं। ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐड करने बोला है यहाँ पे, देखो इक्वेशन में। अब इसको मेरे को चेक करना है कि ये जो नंबर आ रहे हैं, रिजल्ट जो आ रहा है हमारा, इन चारों ऑप्शन में से किससे भाग नहीं जाएगा। तो चलो x प्लस वाई प्लस जेड करूंगा तो क्या आएगा, 3 से भाग जाएगा, 111 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, किससे नहीं जा रहा है, 7 से। चलो एक पल के लिए मान सकते हैं कि मैं इसको याद करके आया हूँ घर से। दूसरा नंबर ले लो आप ले लो 1 2 3। अब तीनों नंबर अलग अलग हो गए। अब इसको फॉलो करो, y वाले को पहले लाना है, ये बन जाएगा 2 3 1। अब जेड एक्स वाई है तो ये बन जाएगा 3 2 1। ये क्या आ गया, 6 6। चलो x प्लस वाई प्लस जेड करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या आएगा, 6। 6 से भाग जाएगा, 111 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, इससे भाग नहीं जा रहा है। और ऐसी और कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो आप, और अपने मन से कॉम्बिनेशन चेक कर लो, आंसर सबका सेम आएगा। कब गलत हो गया आप पता है, जब नंबर अलग अलग लेने के बाद इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर सके। और ये पढ़ने के बाद ये मत सोच लेना कि 123 है फिर 321 होगा फिर 213 ही हो, जैसा बोला है वैसे ही करना है। नहीं तो कई बार क्या है, उसी पैटर्न में हम लोग आगे पीछे करते हैं, तो हमको ये लगता है जो हम जान रहे हैं वही पूछ रहे हैं। नहीं, जो वो पूछा है वो हमको करना है। तो सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा बस आपको, वही आपका मेन टास्क है। ठीक, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं।
आगे का 3-4 क्वेश्चन और बनाएंगे हम लोग शीट से, ऐसे ही डिविजिबिलिटी का कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं पहले बता देता हूँ। कल मैं ये शीट का 3-4 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद आपको मैं बताऊंगा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और शुद्ध मान, उसी का डेसिमल का वेरिएशन पढ़ेंगे, फिर यूनिट प्लेस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, सॉरी नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। संख्याओं की संख्या, मतलब कि 2 अंकों वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। इस लॉजिक से टाइपिस्ट वाला क्वेश्चन बनता है जो आता है, वो क्वेश्चन ऐसा है, पहले से नहीं पढ़े रहोगे समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोलना चाह रहे, तो वो बनाएंगे। उसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट प्लेस, ठीक है। जैसे आपको दे दिया 36 मल्टीप्लाई बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 1055, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा बोल, तो गुना तो कर नहीं सकते उतना, तो कोई एक लॉजिक होगा आंसर तक पहुंचने का। वैसे ही प्लस में दिया तो एक लॉजिक होगा पहुंचने का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके बाद में आता है रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विल्सन थ्योरम और फर्मेट थ्योरम। शेषफल पूछता है, देखना शीट में क्वेश्चन है बहुत सारे, जिसमें बहुत एक कॉम्प्लेक्स आपको इक्वेशन दिया हुआ है, नीचे एक डिवाइजर दिया हुआ है और बोलेगा आप बताओ शेषफल में क्या है, तो वो सब वो थ्योरम से बनता है। तो ये हमारा आगे का सीक्वेंस रहेगा, ठीक। चलो आज की छुट्टी।